नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अगर आपका बैंक के साथ कोई भी डिस्प्यूट हाई कोर्ट या फिर आपका DRT कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है और केस चल रहा है तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है या नहीं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अर्जेंसी में आप कैसे DRT से स्टे ले सकते हैं। दोस्तों आज का मामला बहुत ही ताज़ा उदाहरण मामला है। मैं आपको बता दूं कि एक क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आया और पंजाब नेशनल बैंक से उनका लोन चल रहा था और उन्होंने ये बताया कि सर आपसे पहले हमने एक एडवोकेट को हमने हायर किया था और हमने DRT में केस भी लगाया हुआ था, लेकिन हमारा DRT में केस चलने के बावजूद भी बैंक ने हमारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया। तो इसमें क्या बैंक के पास ये पावर है कि वो केस चलने के दौरान ही आपकी प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि जब भी आप अपने लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं और बैंक उसमें 13/2 13/4 की नोटिस उसने सही समय पे दिया हुआ है और फिर उसने DM से परमिशन भी ले लिया है और ऑक्शन में प्रॉपर्टी लगा भी दिया है और आपका यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, आपने बैंक के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, सेक्शन 13(4) के अंतर्गत DRT में केस आपके चल रहे हैं, केस पेंडिंग है, ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने बैकडोर से जाकर के आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया, तो क्या बैंक के पास ये राइट है? तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी बात है, इस बात को कंसीडर करने वाली बात है। बहुत सारे लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करती हैं इस मामले में और ऐसी गलतियों को बाद में रेटिफाई करना और ऐसी गलतियों को रीस्टोर करना कि भैया हमारी प्रॉपर्टी में वापस मिल जाए, उस ऑक्शन को कैंसिल कराना और फिर उस ऑक्शन को कैंसिलेशन के लिए एक नया केस फाइल करना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से पहले तो DRT में केस फाइल करना है। तो हमने जो उनको सलाह दिया वो बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आपका अगर बैंक के साथ प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कि अगर आपने बैंक के अगेंस्ट में DRT में मामला ले गए हैं, आपने अपील किया है, आपका मामला पेंडिंग है और आपका डेट अभी नहीं आया है, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है। बैंक आपके प्रॉपर्टी को ज़रूर से नीलाम कर सकता है और वो कर सकता है, ऐसा उसका नियम है क्योंकि वो अपने नियमों के हिसाब से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप उसका काउंटर करेंगे कि सर हमारा यहाँ पर केस डिस्प्यूट है, फिर भी बैंक ने हमारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया, तो यहाँ पर बैंक बाध्य नहीं है उसका कोई भी मामला किसी भी कोर्ट में चल रहा हो तो। लेकिन यहाँ पर बैंक सीधे सीधे ये काउंटर करते हैं कि हमारा मामला डिस्प्यूट चल रहा है, लोन का रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो ऑक्शन का मामला है वह बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे आपने सेक्शन 13(4) में आपने हमारे ऊपर केस फाइल किया है, हम केस लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऑक्शन है वो अलग मैटर है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला है आपको या फिर DRT ने कोई भी लिखित ऑर्डर पास नहीं किया है कि हम किसी भी प्रकार से लीगल एक्शन नहीं लेंगे या फिर हम किसी प्रकार से कुछ भी ऑक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो बैंक का पक्ष है वो काफ़ी मजबूत होता है और वो सही भी है। तो जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब भी DRT में केस फाइल करें तो सबसे पहले अर्जेंसी में आप जाकर के स्टे के लिए अप्लाई करें। सर देखिए अगर आप स्टे के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो बैंक बाध्य नहीं है कि आपका मैटर डिस्प्यूटेड है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो भी 13(2) 13(4) और 14 में और उसके बाद ऑक्शन की नोटिस उसने दी है, तो वो बाध्य नहीं है कि वो पहले डिस्प्यूट ख़त्म करे उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करने का वेट करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्टे नहीं है तो वह आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे जब बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देता है तो फिर जब आप उस ऑक्शन को कैंसिलेशन के लिए दावा दाखिल करते हैं तो फिर उसके लिए आपको नया फिर से एक ऐसे फाइल करना होता है और फिर से एक OA फाइल करना होता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन। तो वहाँ पे खर्चे आपके दोगुने बढ़ जाते हैं, फिर वो मामला बहुत ही
गंभीर हो जाता है और फिर वहाँ पे बैंक सीधे कहेगा कि सर देखिए, हमने सरफेसी एक्ट में इनको सही समय पे 13/2 की नोटिस सर्व करी, 13/4 की नोटिस सर्व करी, हमने बैंक ऑक्शन के लिए गजट किया, हमने पेपर में पब्लिकेशन किया, हमने ऑक्शन निकाला, हमने ई नीलामी करी, फिर भी इनकी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई भी पैसा जमा नहीं किया गया, इसलिए हमने इनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। तो बैंक का यहाँ पर पक्ष मजबूत है, यहाँ पर बैंक के हिसाब से वो सही है। तो जब भी आप डीआरटी में केस फाइल करें तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले अर्जेंसी में स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी आपका मामला है वो चलता रहेगा कि सर बैंक ने हमें समय पे लोन दिया, कम दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हम पूरा पैसा नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, हमें सेटलमेंट चाहिए। ये सारी बातें स्टे के बाद भी हो सकती हैं। बैंक के लूप एंड होल्स को आप बाद में भी कंसीडर करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव करना है और उसमें आपको जा कर के स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई करना है। अर्जेंसी में कैसे एप्लीकेशन फाइल किया जाता है? आप जब भी रजिस्ट्रार के पास कोई भी आप एप्लीकेशन फाइल करें तो वहाँ पर आप जा कर के स्टे के लिए अप्लाई करें। सबसे पहला प्लांट आपका होगा कि हम इस पर स्टे चाहते हैं। जो भी आपका अमाउंट है 25%, 10%, 15% हम वो देने के लिए रेडी हैं, लेकिन पहले हमारे केस में स्टेटस को लग जाए, कम से कम हमारा स्टे हो जाए, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए और फिर बैंक के साथ हम केस लड़ सकें। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अब नुकसान आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक आपको परेशान कर रहे हैं, लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।